हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्याना एस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज आपका नेट जेआरएफ गेट और साइकोलॉजी ऑप्शनल का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजी। तो स्पीकिंग अबाउट द पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजी, सो पैराडाइम बेसिकली होता क्या है? पैराडाइम इज अ थिंग। चलो पहले हम देख लेते हैं कि हमने कितना जो है वो कर लिया है। तो ये हमारा सारा ही कंप्लीट हो चुका है। देन स्पीकिंग अबाउट दिस पार्ट, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। सिर्फ वेस्टर्न जो आपके वेस्टर्न ग्रीक फिलोसफी जो आपकी बची हुई है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। देन स्पीकिंग अबाउट द पैराडाइम, ठीक है, पैराडाइम आपकी आज पूरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। योगा, स्पिरिचुअलिटी, विद्या विद्या ये सारा आपका मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ पैराडाइम। सो पैराडाइम इज बेसिकली, जैसे आपने वेस्टर्न साइकोलॉजिकल थॉट देखे हैं जिनका व्यू पॉइंट जो था वो सेम था, सिमिलरली अगर हम बात करें एक रिसर्च के परस्पेक्टिव में, सो रिसर्च में ही ऐसे थोड़े अलग अलग लोग थे जिनका व्यू पॉइंट जो था वो डिफरेंट था। तो उनके हिसाब से उनके व्यू पॉइंट को लेके किस तरीके से वो रिसर्च कर रहे हैं, किस रियलिटी को वो मतलब बिलीव कर रहे हैं, सो उसके साथ ही हमारा उसको फॉलो करते हुए हमारे क्या बन गए, रिसर्च के अंदर बहुत सारे पैराडाइम बन गए, ठीक है। A psychological paradigm is a set of assumption and perceptual orientation shared by the member of research community, ठीक है। A paradigm represent the world view of a researcher, ठीक है। एक रिसर्च किस तरीके से वर्ल्ड व्यू को देखता है उसको हम क्या बोलेंगे, पैराडाइम। देखो जैसे देर इज अ पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट क्या बोलेंगे कि देर इज अ सिंगल रियलिटी, ठीक है, बट विच कैन बी ऑब्जर्वेबल, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे। सो ऐसे करके देर इज अ मल्टीपल रियलिटी वाले, मल्टीपल रियलिटी वाले आपके कौन होंगे, जो बेसिकली आपके रिलेटिविज्म पे चलेंगे, ठीक है। वो क्या कहेंगे कि जितना मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं उनके अलग अलग व्यू पॉइंट है, सबके सब्जेक्टिव है एंड देयर आर मल्टीपल रियलिटी। आपके लिए जो चीज़ सही है वो मेरे लिए गलत हो सकती है, मेरे लिए जो चीज़ सही है वो आपके लिए गलत हो सकती है। सिमिलरली वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी रियलिटी है। कल्चर की वजह से जो डिफरेंस आ सकता है या किसी भी रीज़न से पर्सन टू पर्सन जो डिफरेंट है, दैट विल कंसिडर अंडर द मल्टीपल रियलिटीज ऑफ द पर्सन। सो स्पीकिंग अबाउट द पैराडाइम के कॉम्पोनेंट, सो पैराडाइम के जो मेजर कॉम्पोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज ऑन्टोलॉजी, द सेकेंड वन इज एपिस्टेमोलॉजी, द थर्ड वन इज मेथोडोलॉजी एंड द फोर्थ वन इज एक्सियोलॉजी। सो एक्सियोलॉजी इज अबाउट एथिक्स, methodology is about the kind of method you are using, either you are using objective method जैसे कि आपका objective questionnaires on something हो गया, और you are using what we call, जैसे subjectivism की अगर हम बात करेंगे तो you will be using their प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड ऑल। तो आपने किस तरीके से डाटा कलेक्शन किया, आपने सब्जेक्टिव ऐसे टाइप क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है। सो दैट विल कम अंडर द मेथोडोलॉजी कि किस टाइप का आप मेथड उसको यूज कर रहे हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। देन एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी इज अबाउट योर बिलीफ, ठीक है, मतलब आप नॉलेज को गेन करने के लिए जो आप आगे करने जा रहे हो उसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। एंड द ऑन्टोलॉजी इज बेसिकली वर्ड जिससे आपका क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है, कि आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो। इफ आई बिलीव दैट देयर इज अ सिंगल रियलिटी, सो आई बिलीव ऑन द एम्पेरिकल मेथड विच इज ऑब्जर्वेबल विच इज रियल, ठीक है, जो ऑब्जर्वेबल है वही रियल है। देन स्पीकिंग अबाउट द मल्टीपल वन, ठीक है, आपके ऑन्टोलॉजी को हम आगे डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम एपिस्टेमोलॉजी को डिफाइन करेंगे। सिमिलरली जो इनके कंबाइनेशन के बाद जो आपके पैराडाइम्स जो आपके बनते हैं उनको भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी रिफर्स टू द नेचर ऑफ आर बिलीव्स अबाउट द रियलिटी। देखो हमारा रियलिटी को लेकर क्या बिलीफ है। सिमिलरली एज आई टोल्ड यू, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि there are people who believe that single thing exists, whichever is observable is there, ठीक है, जो आपको सामने दिख रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वही उधर है। देन देर आर पीपल जो बोलते हैं कि मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट, ठीक है, आपकी तरफ से वो चीज़, सिमिलर चीज़ को आप किसी और तरीके से देखोगे, हम उस चीज़ को किसी और तरीके से देखेंगे, कोई और उस चीज़ को किसी और तरीके से देखेगा। सो मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट। तो ये आपके दो जो हैं मेजर आपके ऑन्टोलॉजिकल टाइप्स हैं। जैसे रिसर्चर हैव अजम्पशन अबाउट द रियलिटी, हाउ इट एग्जिस्ट एंड व्हाट कैन, ठीक है। सो अ सिंगुलर वेरीफिएबल रियलिटी एंड ट्रुथ और सोशली कंस्ट्रक्टेड मल्टीपल रियलिटी, ठीक है। जैसे हम बात करें सोशली कंस्ट्रक्टेड मल्टीपल रियलिटीज की, कि अगर आपसे भी बात की जाए, जैसे हम बात करते हैं हिंदुइज्म की, हिंदुइज्म में क्या है कि जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, इन सबको भी हम भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर स्पीकिंग अबाउट द पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर, मे बी दे डोंट फील द सेम, ठीक है, वो उस तरीके से नहीं करते, दे विल कंसिडर इट एज अ साइंटिफिक फिनोमिना, ठीक, नॉट एज अ गॉड और समथिंग, लेकिन हम करते हैं। सो सबकी हमारी रियलिटी अलग है, उनकी रियलिटी अलग है, वी हैव सब्जेक्टिव
ठीक है। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग मतलब कुछ पैराडाइम्स जो मतलब रिसर्च के अंदर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि देयर आर पीपल जो सिर्फ इस बात पे बिलीव करेंगे कि इट इज देयर, जो आपके सामने है वही सच है, जैसे जो सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज पे बेसिकली करेंगे, ऑब्जेक्टिवली करेंगे। देन देयर आर पीपल जो सब्जेक्टिविज्म की तरफ भी जाएंगे, जो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड आपका व्यू पॉइंट है उसको भी कंसीडर करेंगे, हेंस वो मल्टीपल रियलिटीज को कंसीडर करेंगे। सो आपके पूरा एक कॉन्टिनम होता है, इधर आपका आएगा ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है, जो एम्पेरिसिस्ट होंगे। बेसिकली एम्पेरिसिस्ट कौन होता है? जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीज़ आपके सामने आती है, जो चीज़ आप देख सकते हैं, उस चीज़ को जो मानता हो। सो ऑब्जेक्टिविज्म इधर आएगा, देन इधर आपका सब्जेक्टिविज्म आएगा, या फिर आपका सोशली जो कंस्ट्रक्टेड होगा, ठीक है, वो आपका कहाँ पे आएगा? इस साइड पे आएगा। सो ये पूरा कॉन्टिनम होता है। एक कॉन्टिनम पे आपका क्या है कि दैट यू बिलीव इन अ सिंगल रियलिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविज्म की आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि देयर इज अ सिंगल ट्रूथ, ठीक है, जो हमने देखा वही सत्य है, ठीक। जैसे आप साइंटिफिक और फैक्ट्स की बात करी जाए तो दैट विल कम अंडर दिस, ठीक है, कि वहां पे क्या है कि एक ही सच है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आपका फैक्ट है, एक ही सच है। अगर वो जो अर्थ है वो रेवोल्यूशन कर रही है तो वो कर रही है, ठीक है, वो सिंगल रियलिटी है विच इज ऑब्जर्वेबल बेसिकली, ठीक है। तो जहां हम साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करेंगे तो वो आपको ऑब्जेक्टिविज्म और इधर आ जाएगा, ठीक है। देन स्पीकिंग अबाउट द सब्जेक्टिविज्म, देयर आर थिंग्स जो मल्टीपल सब्जेक्टिविज्म के मतलब जो मल्टीपल व्यूज आप जिसके ऊपर दे सकते हो। बहुत से फिनोमिना है, जैसे हम फेमिनिज्म की बात करें, जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू दिस व्यू, ठीक है, वो इस व्यू के अंडर आते हैं। स्पीकिंग अबाउट द फेमिनिज्म, स्पीकिंग अबाउट द पेट्रियार्कल सोसाइटी, स्पीकिंग अबाउट द फ्रीडम, स्पीकिंग अबाउट द सेकुलरिज्म, तो ये जो आपके वर्ड्स हैं ये आपके किसके अंडर आएंगे? आपके सब्जेक्टिविज्म के अंडर आएंगे। हर किसी का इसको कंसीडर करने का एक अलग तरीका होगा। देयर आर मल्टीपल रियलिटीज, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई किसी तरीके से कंसीडर करेगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ द ऑन्टोलॉजी रिफर्स, कि कुछ लोग बोलेंगे दैट देयर इज अ सिंगल वन, जो आप फैक्ट्स हैं जो आपके आप सीधा सीधा रिटेन कर सकते हैं, सीधा सीधा आप देख सकते हैं, सीधा सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन देयर आर मल्टीपल रियलिटीज जो आपका ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्वेबल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए है, जो मल्टीपल है, हर किसी के एक सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है, हर कोई उसे अपनी तरीके से देखता है। तो दैट विल कम अंडर द सोशली कंस्ट्रक्टेड मल्टीपल रियलिटीज। अब अगर वाई इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि ये चीज़ इन चीज़ों के ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। आप एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें सीख रहे हो, आप अपनी सोसाइटी से क्या चीज़ें सीख रहे हो, तो उसका इन रियलिटीज़ पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे फ्रीडम फॉर अ गर्ल, जो आपका क्या कहते हैं, फॉर अ गर्ल इन द वेस्टर्न कल्चर, उसके लिए फ्रीडम या फेमिनिज्म का मतलब जो है वो टोटली डिफरेंट होगा। स्पीकिंग अबाउट द इंडियन गर्ल, उसके लिए फ्रीडम का जो पर्सपेक्टिव है या फ्रीडम के लिए जो व्यू पॉइंट है वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी ऑन्टोलॉजी होती है कि कितने व्यूज एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर हम ऑन्टोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे मेजर दो आपके डिफ्रेंशिएशन है जो मैंने बताया। वन इज रियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म, ये सारा क्या है, ये एक ही साइड आता है। ऑब्जेक्टिविज्म इज बेसिकली इसकी मेथोडोलॉजी में आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे विच इज अ सिंगल ट्रूथ, ठीक है। सो मैंने वो चीज़ आपको यहाँ समझाने के लिए बताई है कि सिंगल ट्रूथ एंड ऑल। आगे एक पूरा चार्ट है मेरे पास जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से पैराडाइम को समझाऊंगी, पहले आप इन्हें देखें, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इनकी। सो रियलिज्म, अगर ये कॉन्टिनम है, सो हेयर वी हैव रियलिज्म, ठीक है, एंड हेयर वी हैव रिलेटिविज्म, ठीक है। रिलेटिविज्म इज बेसिकली व्हाट, रिलेटिविज्म आपका किसके अंडर आता है? रिलेटिविज्म कम्स अंडर द थिंग कि आप खुद से जो आपकी मतलब मल्टीपल रियलिटीज खुद से जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, नॉट ऑन द बेस, नॉट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड है ये जो आपका रिलेटिविज्म है? टोटली सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, हर किसी का अपना व्यू पॉइंट इधर होगा। देन स्पीकिंग अबाउट द रियलिज्म, रियलिज्म में क्या होगा? इट इज व्हाट इट इज, इट इज अ फैक्ट, इट इज ऑब्जेक्टिव थिंग, इट इज अ सिंगल ट्रूथ, ठीक है। इफ अर्थ रिवॉल्व्स यू कांट मैनिपुलेट द फैक्ट, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका सिंगल ट्रूथ में आएगा। सो अगर हम ऑन्टोलॉजी की बात करें तो मेजर आपके दो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एक बोलते हैं कि देयर इज अ सिंगल रियलिटी एग्जिस्ट, और दूसरे लोग बोलते हैं मल्टीपल रियलिटी एग्जिस्ट। जो रिलेटिविज्म वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और रियलिज्म आप वाले आपके बोलते हैं कि सिंगल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। अब द फर्स्ट वन इज नेव रियलिज्म। नेव रियलिज्म वाले क्या बोलते हैं? बेसिकली दे सेज कि आपका जो है एक सिंगल ही सच है विच इज वेरीफिएबल एंड ऑब्जर्वेबल,
कि आप सत्य को पूरे तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। नेव रियलिज्म, आपके सामने जो चीज दिख रही है वो वही है, ठीक है। देन स्ट्रक्चर रियलिज्म, स्ट्रक्चर रियलिज्म वाले आपके क्या बोलते हैं कि आप एक थ्योरी के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक चीज को जान तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं जान सकते, उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी साइंटिफिक फैक्ट की, डे बाय डे डिस्कवरीज होती हैं, हम उसके अंदर और भी चीज़ों को अनवेल कर लेते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। सो दिस इज व्हाट बेसिकली द स्ट्रक्चर रियलिज्म से, कि आप जान सकते हैं लेकिन पूरा नहीं जान सकते, इट इज़ नॉट द ऑल। इसके बाद भी देर आर चांसेस कि आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, सो यू विल गेट टू नो समथिंग एल्स अबाउट इट, ठीक है, कुछ और भी जाना जा सकता है, ठीक है। जैसे पहले अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता था, स्पीकिंग अबाउट द रेप सिनेरियोस, स्टार्टिंग में होता था पीपल यूज टू ब्लेम द फीमेल्स, ठीक है, कि उन्होंने कपड़े ऐसे पहने या समथिंग लाइक दैट। सो उस टाइप की चीज़ें चलती थी और उससे जो आपका विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन बाद में अगर देखा गया, बाद में रिसर्चेज हुई, उसके बाद और रिसर्चेज हुई, तो एक और ट्रुथ आपके सामने आया विच बेसिकली से दैट इसका इन कपड़ों से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है कपड़ों से। तो ये जो बाद में आपकी रिसर्च हुई, आपने एक तरीके से, आपने पूरे तरीके से देखा कि हाँ दिस कैन बी द थिंग, ठीक है, रेप जो है वो लड़कियों के कपड़ों की वजह से होते हैं। देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज अनदर रिसर्च केम जो आपका क्या बोलती है कि ऐसा नहीं है। सो अगेन आपने एक पॉइंट उठाया, आपने उसे रिसर्च प्रूव कर दी, देन बाद में क्या हुआ, आपने चाहे थ्योरी लगाई, आपने ऑब्जर्व करा, सपोज आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसे ऑब्जर्व करा, लेकिन बाद में चीज़ जो है वो कुछ और भी आई बाहर, ठीक है, एक्सप्लोर करने पे चीज़ें और चेंज हो जाती हैं। सो देर इज़ नो नॉट बेसिकली अ सिंगल रियलिटी, इट सेज कि रियलिटी एग्जिस्ट, ठीक है, रियलिटी डज एग्जिस्ट, फैक्ट्स डज आर देयर, बट अगर आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, सो देर आर चांसेस यू विल गेट टू नो समथिंग न्यू अबाउट द थिंग। जैसे स्टार्टिंग में जो अर्थ का, आपका अर्थ को लेके बहुत सारी थ्योरीज हुई हैं, पीपल यूज टू सेड कि अर्थ जो है वो स्क्वायर है, ठीक है, आपका ये राउंड वाला कॉन्सेप्ट की थ्योरी बहुत बाद में आई है। देन आपकी अगर देखी जाए तो उसी रिसर्च को जब बार बार, वो तो ऑब्जेक्टिव रिसर्च थी, चलो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दैट वाज अ सब्जेक्टिव वन, जो आपका रेप विक्टिम वाला था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वाले की, स्ट्रक्चर रियलिज्म वाले की, तो इसमें ये जो आपका अर्थ वाला है, सो इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ साइंटिफिक थिंग, इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। अर्थ, उसने बोला कि अर्थ इज अ फ्लैट या अर्थ इज स्क्वायर बेसिकली, लेकिन मतलब फ्लैट आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब बाद में और थ्योरीज हुई और तरीके से उसे ऑब्जर्व करा, सो विल गेट टू नो दैट अर्थ इज नॉट स्क्वायर, राइट, अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज बेसिकली व्हाट, जियोइड, ठीक है, अर्थ की एक अलग ही शेप है, पहले उसको सर्कल बोलते थे, राउंड बोलते थे, फिर उसको जियोइड, फाइनली जो अर्थ की एग्जैक्ट जो आपकी शेप है वो आई। तो इसका मतलब ये है कि रियलिटी एग्जिस्ट तो करती थी, पर उस टाइम पे अगर हम उसी चीज को सच मान लेते, सिंगल ट्रूथ मान के खत्म कर देते, तो इज इट अ पॉसिबल टू गो फॉर द न्यू डिस्कवरीज अगर आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे? नो। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल रियलिज्म से दैट देयर इज अ स्कोप ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है, अलग कुछ जानने में आ सकता है, ठीक है। सो कीप एक्सप्लोरिंग वाला सीन हो जाता है कि नया कुछ आप जान सकते हैं, इवन दो देयर इज अ सिंगल रियलिटी बट यू कैन नो समथिंग एल्स फ्रॉम द सेम, ठीक है, कुछ और भी सामने आ सकता है इफ यू कीप एक्सप्लोरिंग। देन हम बात करते हैं क्रिटिकल रियलिज्म की। क्रिटिकल रियलिज्म इज बेसिकली व्हाट, इट सेज कि देर इज अ एरर कंपोनेंट बेसिकली विच सेज कि हर एक जो आप रिसर्च करते हैं इट कांट बी प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस होता ही होता है। सो कोई भी अगर आप थ्योरी बना रहे हैं, कोई भी आप अगर रिसर्च बना रहे हैं, तो उसमें हमेशा आपका एक पॉइंट आप छोड़ सकते, एक पॉइंट जो एरर कंपोनेंट होता है 0.5% आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि देयर आर चांसेस दैट इट कैन बी प्रूवन रॉन्ग व्हेन यू क्रॉस क्वेश्चन इट, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी ये वाला बताया था रेप वाला, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट कि अगर ये क्या था बेसिकली, इसी बिलीफ को क्वेश्चन करके डिसअप्रूव कर दिया गया, राइट, इसी बिलीव को क्रिटिकली क्वेश्चन करके डिसअप्रूव कर दिया गया, तो वो आपका बेसिकली किस में आया, क्रिटिकल रियलिज्म में, कि रियलिटी तो एग्जिस्ट करती है, इट इज हैपनिंग, बट व्हाई इट इज हैपनिंग वो आपने चेंज कर दिया, देयर आर सम चेंजेस, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको किस में चला गया, क्रिटिकल रियलिज्म में, ठीक है, जो आपका ये मानते हैं कि देयर इज अ एरर कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि देयर कैन बी बायस्ड, हो सकता है जो उस टाइम पे रिसर्च कंडक्ट की हो वो एक मेल ने की हो, ठीक है, हो सकता है जो बाद में रिसर्च कंडक्ट हुई है वो फीमेल ने की हो। सो कोई भी बायस हो सकता है, इवन दो द रिसर्च का रिजल्ट आ चुका है, स्टिल देयर आर चांसेस, जो आपके पोस्ट पॉजिटिविस्ट में भी हम बोलते हैं,
जो आपकी पोस्ट पॉजिटिव जो पैराडाइम हो बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि हमेशा जो है थोड़ा सा चांस होता है कि रिसर्च जो है वो बायस फ्री नहीं है। उसके बाद आपके पास चांसेस हैं कि इट कैन बी डिसअप्रूव्ड, ठीक है। अगर नई रिसर्च आती है, आप और अच्छे से करते हो, तो देयर कैन बी अ न्यू फाइंडिंग एज वेल, ठीक है, सेम एज अ स्ट्रक्चरलिज्म। अब हम बात करते हैं रिलेटिविज्म की, जो बोलते हैं कि मल्टीपल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट वन इज बाउंडेड रियलिज्म। बाउंडेड रियलिज्म इज बेसिकली सेड it is bounded whether in the respect of culture area, whether in the geographical area. It is basically what कि आप जिस कल्चर से पले हैं, ठीक है, आप जिस कल्चर में आपका बॉटअप, ठीक है, हुआ है, आप जिस कल्चर से बड़े हुए हैं, तो उसकी आइडियोलॉजीज आपके दिमाग में होती हैं। सो आपकी रियलिटी उसी हिसाब से चलती है, ठीक है, आपकी जो रियलिटी है वो उसी हिसाब से चलती है। जैसे इंडियन है, इंडियन रियलिटीज़ क्या है, इंडियन में कुछ वैल्यूज़ हैं, इंडियन कल्चर में कुछ वैल्यूज़ हैं, उस हिसाब से वेस्टर्न कल्चर की टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो वो क्या है, वो इनका बाउंडेड रिलेटिविज्म है। इंडिया में लिकर को शायद आज भी अच्छा नहीं मानते, ठीक है, लिकर को अच्छा नहीं मानते इंडिया में, इट इज़ अ फैक्ट। लेकिन स्पीकिंग अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे क्या होता है, दे मतलब वो उसको खाने के साथ लेते हैं। जैसे स्पीकिंग अबाउट द वाइन्स, रेड वाइन्स, वो उसको खाने के साथ लेते हैं, ठीक है, खाने के साथ वो पीते हैं। रीजन बीइंग कि डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो अच्छी रहे। दे लिव ऑन ब्रेड, ठीक है, जो मैदा होती है, जिसको आपको डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो वो अपने डाइजेशन को शूट अप करने के लिए बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, रेड वाइन्स एंड ऑल। अब हमारा जो कल्चर है वो इनको गलत मानता है। सो ये क्या है, बाउंडेड रिलेटिविज्म है। इन लोगों की जो रियलिटी है वो ये है कि जो लिकर है वो गलत है, ठीक है, इट इज़ फॉर द जो आपका क्या कहते हैं, बेसिकली नशे के लिए यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें उस साइड की, वेस्टर्न कल्चर की, तो वो लोग क्या बोलते हैं, दैट इट कैन बी यूज फॉर द डाइजेशन एज वेल, ठीक है। सिमिलरली वो एंटी एजिंग के लिए रेड वाइन को यूज करते हैं। इंडियन सोसाइटी में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो दिस इज व्हाट बाउंड्री रिलेटिविज्म, सिंगल ही चीज है, उसको देखने के व्यू पॉइंट बहुत अलग है। देन हम बात करते हैं रिलेटिविज्म। अब बाउंडेड रियलिज्म में क्या होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर तो डिपेंडेंट है, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट। ये सारे तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर थे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक। अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट के ऊपर तो डिपेंडेंट है, बट उसके कल्चर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। देन स्पीकिंग अबाउट द रिलेटिविज्म, ये आपका टोटली सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये टोटली आपका क्या है, सब्जेक्टिव है, ठीक है, कि बेसिकली इट इज यूनिवर्सल, कि कोई भी ऐसी चीज जो ना बाउंडेड है आपके इससे क्या कहते हैं, कल्चर से, ना ही आपका बाउंडेड है आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, ना ही बाउंडेड आपकी जोग्राफिकल लोकेशन से। इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज यूनिवर्सल, ठीक है, और वो टोटल सब्जेक्टिव रियलिटी है। देर आर पीपल जो यहाँ रह के भी अपने व्यू पॉइंट को, इंडिया में रह के भी अपने व्यू पॉइंट को बहुत ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे कंसीडर करते हैं। देन देर आर पीपल, जैसे आपका किसी का भी परसेप्शन आप लगाओ, ठीक है, विच इज कल्चर फ्री, सो दैट विल कम अंडर द सब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म। आपको बेसिकली इसको हम सब्जेक्टिविज्म के तरीके से आप इसको याद करो, सो दैट आपको याद करने में आसानी हो। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट जो आपका टॉपिक है, ये है साइकोलॉजी का रिसर्च पैराडाइम। अगर ये आपका अच्छे से हो गया, सो आपको चीज़ें समझ आनी बहुत इजी हो जाएंगी। आगे हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है वो हम रिसर्च करने वाले हैं, और उसके लिए तो ये चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नेटिविस्ट क्या होते हैं, आपके नर्चरिस्ट क्या होते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है, तो ये सब आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटोमिस्ट क्या होते हैं, रिडक्शनिस्ट क्या होते हैं, एसोसिएशनिस्ट क्या होते हैं, सो वो सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फर्स्ट यूनिट के अंदर ही, जो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। सिमिलरली ड्यूअलिस्ट कौन होते हैं, मोनिस्ट कौन होते हैं, सो देयर आर सम टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन द साइकोलॉजी अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू नो कि कौन क्या था, किसने किस तरीके से चीज़ों को कंसीडर करा, देन इट्स ओके, अदरवाइज इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। कुछ चीज़ें जो हैं मोस्टली आपकी इसी से आपको क्लियर हो जाती हैं, इन टर्मिनोलॉजी से ही आप समझ जाते हैं कि कौन सा जो साइकोलॉजिस्ट है वो किस साइड पे है, कौन से साइकोलॉजिस्ट के क्या व्यू पॉइंट होंगे, और आपको ग्रुपिज्म करने में आसानी होती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। सो एपिस्टेमोलॉजी रिफर्स टू द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द नेचर ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस बाय विच नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड वैलिडेटेड। अब ये क्या बताएगी कि नॉलेज का नेचर क्या है, ठीक है। वो बता रही थी कि नॉलेज एग्जिस्ट कैसी करती है, क्या मेरी एक सिंगल नॉलेज है, उसके अलावा किसी और की एग्जिस्ट नहीं करती,
ठीक है, या उसकी भी है और मेरे भी व्यू पॉइंट है, जो आपकी मल्टीपल रियलिटी वाली बात थी। अब ये क्या बोल रही है, इट इज सेड कि कैसे उसे हम एक्वायर करेंगे, हाउ, इट इज सेइंग हाउ इट कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है, उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे, किस तरीके से हम उसे एक्वायर करेंगे, सो दैट विल कम अंडर दिस, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, हाउ इट कैन बी एक्वायर कम्युनिकेटेड टू द अदर बीइंग, ठीक है, किस तरीके से हम एक्वायर करके उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन इट इज द एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन दैट लीड्स टू रिसर्चर टू डिबेट द पॉसिबिलिटी, डिजायरेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, कैजुअलिटी, वैलिडिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी, ठीक है। ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ के साथ ही ये अडेयर करके चलती है, उसी के साथ करके चलती है। कैसे चलती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, गाइज कीप रिलेटिंग, रिलेट करते रहिए वरना समझने में मुश्किल होगा। अब मैं इसका बताती हूँ आपको कि कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, अगर हम देखते हैं तो द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिविज्म। तो isn't it what I told about the single reality, ठीक है, सिंगल रियलिटी वाला जो पैराडाइम है वो इधर आ गया इधर, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिविज्म में क्या होगा, रियलिटी एग्जिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसमें वो क्या कह रहा है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया भी कि ये सारे जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिविज्म पे हैं, ठीक है। देन ये वाला समहाउ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ये भी अगेन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ठीक है। दिस वन इज ऑब्जेक्ट, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, दिस वन इज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, दिस वन इज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्टिव, दिस वन इज सब्जेक्टिव। सो दिस वन इज सब्जेक्टिव प्लस कल्चर, ठीक है। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर, ठीक। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, तो इट इज व्हाट सिंगल रियलिटी विच सेज कि ऑब्जेक्टिवली हम जिस चीज को इंडिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग द सब्जेक्टिविटी। अब अर्थ गोल है तो गोल है ना, आप बोलो या मैं बोलूँ या कोई तीसरा इंसान बोले, इट विल बी राउंड ओनली, ठीक है, इट विल बी जियोइड ओनली, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो द रियलिटी एग्जिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट। और कोई भी इंसान हो, कोई भी आके देखेगा वो यही बोलेगा दैट द अर्थ इज स्फेरॉइड और जियोइड, ठीक है। देन हम स्पीकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शनिज्म, मीनिंग क्रिएटेड फॉर्म इंटरप्ले बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शनिज्म, कंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर क्या है, वी कंस्ट्रक्ट, ठीक है, वी सी द ऑब्जेक्ट एंड वी कंस्ट्रक्ट। अगेन इट स्पीक्स अबाउट द मल्टीपल रियलिटीज, ठीक है, इट स्पीक अबाउट द मल्टीपल रियलिटीज समहाउ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे सपोज एक ग्लास आपके सामने रखा हुआ है, देयर विल बी अ पर्सन हु विल से, जो आपका ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है वो बोलेगा कि ग्लास में आधा पानी है, तो मतलब ग्लास में आपका हाफ तक वाटर फिल्ड है। सो अगर कोई क्या कहते हैं पेसिमिस्ट बंदा है, पेसिमिस्ट पर्सन है, आप उसे दिखाओगे तो द पर्सन विल से कि द ग्लास इज हाफ वेक, मतलब आधा जो है आपका ग्लास वो खाली है। देन अगर हम बात करते हैं किसी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की, सो दैट पर्सन विल से द ग्लास इज हाफ फिल्ड, ठीक है, जो ग्लास है वो आपका आधा है, भरा हुआ है। सो ये क्या है, ये दोनों लोगों की एक अलग ही सोच है सेम ग्लास को लेके। सो दैट विल कम अंडर द कंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है। मीनिंग क्रिएटेड फ्रॉम इंटरप्ले बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की कुछ क्या कहते हैं, सब्जेक्ट की कुछ आपकी वो थी ट्रेट्स थी, जैसे कि मैंने बताया पेसिमिस्ट है तो क्या बोलेगा कि आधा खाली है, वो हमेशा नेगेटिव चीज को देखेगा। देन ऑप्टिमिस्टिक है, वो देख रहा है कि आधा भरा हुआ है, ठीक है, वो किस चीज को देख रहा है, पॉजिटिव चीज को देख रहा है। तो सब्जेक्ट की कुछ चीजें, सब्जेक्ट की जो आपकी मेंटल प्रोसेस है, हाउ सब्जेक्ट इज थिंकिंग, देन ऑब्जेक्ट, इन दोनों की चीजों का क्या हो रहा है, आपका बेसिकली इंटरेक्शन हो रहा है। एंड दैट्स हाउ द कंस्ट्रक्शनिज्म वर्क्स, ठीक, कि मल्टीपल रियलिटीज इधर एग्जिस्ट करेंगी विद रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट। देन सब्जेक्टिविज्म की बात करेंगे, सब्जेक्ट इम्पोजेज मीनिंग टू एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को जो मीनिंग है वो ही किसने दी है, सब्जेक्ट को दी है। जैसे अगर मैं किसी इंसान से पूछूं, ठीक है, स्पीकिंग अबाउट द ग्लास ओनली, आई विल आस्क द पर्सन कि ग्लास का क्या यूज हो सकता है, ठीक है। अब मैंने उससे मीनिंग देने के लिए पूछा है ग्लास को, ठीक है, कि इसका क्या यूज हो सकता है। देर आर पीपल विल से कि इससे पानी पिया जा सकता है, ठीक है। देन देर विल बी पीपल, वो बोलेंगे इससे पेन स्टैंड बना सकते हैं। देन देर विल बी पीपल हुल से इसको हम वेपन की तरह यूज कर सकते हैं, समवन इज अटैकिंग अस वी कैन थ्रू इट, ठीक है, हम उसको मार सकते हैं उससे। सो ये क्या है कि एक जो पर्सन है वो अपनी खुद की रियलिटीज जो है, ठीक है, मीनिंग टू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को मीनिंग दे रहा है। कोई उसे पेन स्टैंड दे रहा है, ठीक है,
पेन स्टैंड दे दिया, किसी ने उसको क्या बोल दिया कि इट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन ऑल्सो। सो ये क्या है कि उसने अपना अलग ही मीनिंग दिया है ऑब्जेक्ट को। सिमिलरली इट कैन बी यूज्ड एज अ पेपर वेट एज वेल, ठीक है। सो एक ऑब्जेक्ट की आप अपनी मीनिंग कैसे देते हो, सो दैट विल कम अंडर द सब्जेक्टिविज्म, की एक को आप किस तरीके से देखते हो। यहाँ पे जो चीज थी वो आपकी ऑब्जेक्ट बाउंड थी, ठीक है, कि आपको उसमें बताना था। यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट को जो मीनिंग है वो आप पूरा खुद ही दे रहे हो। यू आर टेलिंग, यू आर मेकिंग इट अ वेपन, यू आर मेकिंग इट अ पेन स्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप उसको प्रॉपर एक मीनिंग दे रहे हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ द एपिस्टेमोलॉजी वर्क। अगेन इसका भी जो कॉन्टिनम होगा वो यही होगा। एक पे आपका यहाँ आएगा सब्जेक्टिविज्म, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और यहाँ पे आपका आएगा ऑब्जेक्टिविज्म। यहाँ से इधर शिफ्ट करोगे तो बीच में आपका आएगा कंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है। सो दैट्स हाउ बेसिकली द एपिस्टेमोलॉजी वर्क। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन्टोलॉजी। देखो, द नेचर ऑफ रियलिटी बीइंग, कि रियलिटी का जो है वो नेचर क्या है, कोई एब्स्ट्रैक्ट होती है, कुछ टर्म से होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी मल्टीपल रियलिटीज होती हैं, लाइक आई टोल्ड यू फ्रीडम एंड ऑल, ठीक है। फ्रीडम आपकी, देन फेमिनिज्म एंड ये सब आपका उसके अंडर आता है। देन अगर हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी की सिमिलरली जो सिंगल ट्रूथ होती है दैट इज साइंटिफिक फैक्ट्स एंड ऑल, ठीक है, जो आपकी एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। देन एपिस्टेमोलॉजी की हम बात करेंगे व्हाट इज वैल्यूड एज नॉलेज, ट्रूथ एंड हाउ वी गेट टू नो इट, जिसमें आपको क्या आएगा कि क्या है और उसे हम किस तरीके से जान सकते हैं, उसको जानने की मेथोडोलॉजी हम क्या यूज करेंगे। व्हाट इज देयर, आइदर इट इज ऑब्जेक्टिविज्म, ऑब्जेक्टिविस्ट के तरीके से हमें देखना है, या कंस्ट्रक्टिविज्म के तरीके से देखना है, या हमें रिलेटिविज्म के तरीके से देखना है, तो दैट विल कम अंडर द एपिस्टेमोलॉजी। देन एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी इज बेसिकली व्हाट, एज आई टोल्ड, फंडामेंटल जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपकी फंडामेंटल वैल्यूज हैं, जैसे आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हो तो देर आर एथिक्स, देर आर एथिक्स टू विच यू हैव टू स्टक, पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एथिक्स के साथ ही काम करना पड़ेगा कि इनको ये चीज़ बतानी है, इनको ये चीज़ पता होनी चाहिए, दैट वी आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन देम। देर आर एथिक्स ऑफ रिसर्च, जो आपके आगे मैं रिसर्च में कराऊंगी। सो एक्सियोलॉजी इज बेसिकली व्हाट, जो आपके एथिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपके बायसेस नहीं होने चाहिए, दैट विल कम्स अंडर द एक्सियोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे मेथोडोलॉजी की। मेथोडोलॉजी के अंदर आपका क्या आएगा, इट इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच टू डिस्कवरिंग द नॉलेज। अब आप इसके अंदर मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करोगे, जैसे अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिविज्म की, अगर हम यहाँ की बात करते हैं रिलेटिविज्म की, सब्जेक्टिविज्म की, इन सब की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे वी हैव टू यूज़ सब्जेक्टिव आंसर्स, ठीक है, जिनमें पीपल ऐसे लॉन्ग आंसर, जिससे हम उनसे आंसर्स पूछेंगे। देन प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिससे हम उनके इन जो अनकॉन्शियस है, जो आपके इनर है, जो आपने हिडन है, उन सब चीज़ों को बाहर निकलवा सके, ठीक है। अलग अलग रियलिटी है, अगर हम सिमिलरली सिंगल ट्रूथ वाली बात पूछेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट का यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से मेथोडोलॉजी भी जो है वो डिफर करती है एज पर द एपिस्टेमोलॉजी। आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिविज्म की तरफ यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिविज्म में यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आंसर तो आपका आएगा नहीं, आपकी रिसर्च खराब हो जाएगी। तो सिमिलरली मेथोडोलॉजी भी आपकी डिफर करती है, इसमें आप क्वेश्चनेयर्स वगैरह यूज़ करेंगे अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो, ठीक है। देन हम बात करते हैं पैराडाइम की। तो देखो, पर्पस क्या है, इनिशियल रिसर्च क्वेश्चन हमने बनाया, सो दैट्स हाउ द रिसर्च में बेसिकली पैराडाइम कैसे काम करते हैं वो आपको बताएंगे। रिसर्च क्वेश्चन हमने बनाया, ठीक है, हमने रिसर्च का कोई भी क्वेश्चन ले लिया XYZ कि हमें इस चीज़ पे रिसर्च करनी है। अब द मेजर क्वेश्चन इट व्हाट इज देयर टू स्टडी, इसके बारे में हम क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। अगर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लिया है तो हमें हर सोसाइटी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर हमने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लिया है तो हमें ऑब्जेक्टिविज्म या फिर हमें सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन के थ्रू से देखना पड़ेगा। देन मेथोडोलॉजी, क्या अगर हम उसे एक्वायर करेंगे तो हम कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे नॉलेज ली जाएगी, क्वांटिटेटिव लें, क्वालिटेटिव लें, कौन सा डाटा लें, किस तरीके से हम आगे बढ़ें। देन देयर इज हाउ कैन वी नो अबाउट इट, हम उससे को किस तरीके से जान सकते हैं। अगेन लोगों से जाके पूछना पड़ेगा, ठीक है, कल्चर बाउंड अगर हैं, कल्चर के हिसाब से अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं, रिलेटिविस्ट है तो हमें लोगों से जाके पूछना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसमें तो एक आपको लैब चाहिए और आपको अपने सब्जेक्ट चाहिए, उसके ऊपर आप कंडक्ट कर दोगे। देन ये जो आपका सारा मेथड है, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, ये सारा आपका यहीं आ जाता है मेथोडोलॉजी। देन ये वाला जो सारा पार्ट है दैट विल कम अंडर द एथिक्स, और यहाँ पे आपकी क्या यूज होती है, एक्सियोलॉजी, ठीक है। एक्सियोलॉजी के अंडर आपका क्या बेसिकली यूज होगा कि आप क्या
जो भी कर रहे हैं वो कितना आपके बायस से फ्री है, का आप उसको कितना जस्टिसेबल तरीके से कर रहे हैं, कितना ऑब्जेक्टिवली उसे कर रहे हैं, कितना अच्छे से बिना किसी एरर के उसे कर रहे हैं। सो दैट विल कम अंडर योर एक्जियोलॉजी। तो यहाँ से आपका एथिक्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप डिज़ाइन कौन सा यूज़ करेंगे, मेथड, टेक्निक, डाटा एनालिसिस, क्लीनली मतलब सारा किस तरीके से आप उसको ऑपरेट बेसिकली करेंगे आपके रिसर्च को, तो उसमें आपका एक्जियोलॉजी का पार्ट आता है। आपका एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी और ऑन्टोलॉजी आपका पैराडाइम के अंडर आता है, जो आपका यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आपका रिसर्च का जो वे है वो डिसाइड हो जाता है। एंड वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च आपका जो ये है एक्जियोलॉजी आपकी है वो आपको हेल्प करती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं अब अपने रिसर्च पैराडाइम्स की, ठीक है, जो अलग अलग थॉट प्रोसेस को लेके बनी हुई है। सो प्रोमिनेंट फिगर है, हम पहले बात करेंगे यहाँ से सिंगल ट्रुथ से हम बात करेंगे, ठीक है। ये आपका कॉन्टिन्यूम था सिंगल और मल्टीपल वाला, ठीक है। सिंगल ट्रुथ से हम बात करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हमारा है पॉजिटिविज्म, इसके बाद हमारा आएगा पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके दो इसके अंडर आएंगे। प्रोमिनेंट फिगर इनके कौन थे, ऑगस्टस कॉमेटे थे, एज ये बिल्कुल इधर ही है, ठीक है, बिल्कुल इधर है। तो ये क्या बोलेंगे, सिंगल आपकी रियलिटी है, ठीक है। स्टेट दैट ऑथेंटिक नॉलेज इज साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंस के थ्रू आ रही है वही आपका ऑथेंटिक है। नॉलेज कैन बी वेरीफाइड थ्रू साइंटिफिक मेथड एंड लॉजिकल प्रूफ, और लॉजिकल प्रूफ के थ्रू आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट नथिंग एग्जिस्ट, जो आपने प्रूव कर दिया है वही सारा आपका जो है वो सत्य है। सो दैट विल बेसिकली कम अंडर दिस पार्ट, ठीक है। देन देयर इज अ पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म एज आई टोल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रियलिस्ट भी बोलते हैं, जैसा मैंने पीछे बताया था कि क्रिटिकल रियलिज्म, ठीक है, दैट विल कम अंडर दिस। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू पूरा तो जान सकते हो, बट देर इज ऑलवेज अ पार्ट विच कांट बी नोन, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्लोर्ड मोर। सो बेसिकली पोस्ट पॉजिटिव पॉइंट आउट दैट आर ऑब्जर्वेशन कैन नॉट ऑलवेज बी रिलाइड अपॉन एज दे कैन ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू एरर, ठीक है। देर कैन बी एन एरर, कोई और दिक्कत आपकी अगर हो गई हो, कोई आपकी मेथोडोलॉजी में इशू हो गया हो, कोई आपका वाइल कंडक्ट द रिसर्च इशू हो गया हो, कोई बायस आ गया हो, सो दैट विल कम अंडर दैट। देन post positivism is a philosophy that rejects positivism and presents new assumption in order to unravel the truth। इन्होंने क्या बोला कि सिंगल ट्रूथ पे आप रिलाई ना करें, देर आर मल्टीपल ट्रूथ, मतलब सिंगल ट्रूथ बट उसका थ्योरीज को आप अगर अप्लाई करेंगे तो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर। उन्होंने चांस ऑफ एरर इज बेसिकली द थिंग कि इट कैन बी अनरेवल मोर थिंग्स, ठीक है, और थिंग भी हैं आपके पास जानने के लिए, दिस इज नॉट ऑल, ठीक है। देन हम बात करेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की। सो जहां हम बात करते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की, इसके अंदर क्या आता है, व्यू पॉइंट दैट आस्क क्वेश्चन अबाउट द रैशनल एंड लेजिटिमेसी ऑफ समथिंग। इसके अंदर क्या है, क्वेश्चनेबल है। जैसे इसके अंदर हम बात करें फेमिनिज्म की, ठीक है, फेमिनिज्म आपका एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव का एक पैराडाइम है, ये एक पर्टिकुलर पैराडाइम बना दिया गया है, रीजन बिंग फीमेल्स की जो पोजीशन है उनको देख के, ठीक है। तो इस पैराडाइम के अंदर क्या होगा, वी क्वेश्चन द अथॉरिटी और लेजिटिमेसी। जैसे हम बात करते हैं, देयर इज अ रिसर्च विच सेज, मतलब यूजुअली देयर इज अ स्टीरियोटाइप विच सेज कि फीमेल जो है वो ज़्यादा एक्सीडेंट करती हैं, ठीक है, वाइल्ड ड्राइविंग। लेकिन अगर हम बात करें रिसर्च की, तो जो रिसर्च आपकी कंडक्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग जो फीमेल्स हैं वो लेसर एक्सीडेंट्स करती हैं रादर देन द मेल्स, ठीक है, बिकॉज वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और जो सेंसिटिव होती हैं, और जो मेल्स होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते। सो दिस इज व्हाट रिसर्च सेज। सो इसमें क्या है, वी क्वेश्चनड, ठीक है, वी क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ समथिंग, कि आपने ये चीज़ बोल दी जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड यू डोंट वांट वीमेंस टू ड्राइव, ठीक है। सो यू मेड दिस स्टीरियोटाइप, ठीक है, दे डोंट वांट वीमेंस टू ड्राइव। देर आर स्टिल पीपल जो अभी भी नहीं इस चीज़ को अलाउ करते कि उनके घर की लड़कियां ड्राइव कर रही हैं, उनके घर की लड़कियां बाहर पढ़ने जा रही है, ठीक है। सो वी आर क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी ओवर हेयर कि हाउ कैन दिस फैक्ट बी लेजिटिमेट, अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये चीज़ बोल रही है, ठीक है, क्या बोल रही है कि जो आपके एक्सीडेंट्स है वो फीमेल्स कम कर रही है रादर देन मेल्स, तो इज इट लेजिटिमेट। सो बेसिकली क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हम जो भी आपका एक पर्टिकुलर वो चीज़ आती है कि आपको कोई पॉइंट मिल गया या आपकी कोई लेजिटिमेट बातें मिल गई, कोई किसी ने कुछ लेजिटिमेट आपको आउट ऑफ रिसर्च चीज़ें बता दी, तो हम उनको क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को। जैसे अगर हम डिप्राइव्ड क्लास की बात करें, वी टॉक अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ जनरल, मतलब जनरल क्लास, ठीक है, वी टॉक अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ देम, ठीक है, कि वहाँ पे वर्ण सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणिज्म जो
ब्राह्मण्स है, दे आर इन ऑन द सुपीरियरिटी, लेकिन सिमिलरली रिसर्चेज आर कंडक्टेड ऑन इट, ठीक है, रिसर्चेज कंडक्ट हो रही हैं और उसके थ्रू चीजें क्या पता चल रही हैं, दैट इट इज नथिंग लाइक दैट, एवरीवन इज ह्यूमन, सो वी आर क्वेश्चनिंग दैट लेजिटिमेसी। सो एज आई टोल्ड कि इसके कुछ पार्ट होते हैं। सो पर्सपेक्टिव कैन बी इमेंसिपेटरी, इमेंसिपेटरी के अंडर आपका कौन सा आता है, एम्पावरिंग, ठीक है। अगर ये रिसर्च हो रही है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रही है, आपकी जो आपके क्या कहते हैं डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनको क्या कर रही है, ऊपर ला रही है, उनको एम्पावर कर रही है। अगर कोई ऐसी रिसर्च हो रही है विच इज सेइंग दैट देर इज नथिंग एज वी कॉल्ड ब्राह्मण सुपीरियरिटी, ठीक है, सो दैट विल एम्पावर देम। देन एडवोकेसी, एडवोकेसी एंड पार्टिसिपेटरी होगी ये चीज, वी कैन एडवोकेट आर व्यूज, वी कैन एडवोकेट समवन एल्स एज वेल, ठीक है, कि नहीं आप यहाँ पर गलत हो, यू कैन ट्रीट देम लाइक this because they are belonging from a scheduled caste or they are belonging from the lower caste, तो उस तरीके से आप उसको नहीं कंसीडर कर सकते लोअर वर्णा के हिसाब से, ठीक है। सो आपको उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। सो इट विल कम अंडर द एडवोकेसी एंड पार्टिसिपेटरी, इमेंसिपेटरी, या तो आपको एम्पावरिंग होगी। देन फेमिनिज्म, जो आपको इन्होंने एक सेपरेट ही बना दिया है फॉर द सेक ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट, ठीक है, ये आपका एम्पावरमेंट के अंदर आएगी और ये आपका व्यू पॉइंट को चैलेंज करने के अंडर आएगी। जो आपका इनिशियली अगर हम किसी भी ऐसी चीज़ को चैलेंज मतलब किसी भी ऐसी स्टेब्लिश सुपीरियरिटी को जब हम क्वेश्चन करते हैं तो डायलॉग्स तो होते ही होते हैं, एडवोकेसी होती ही होती है, वी पुट ऑन आर व्यूज, दे पुट ऑन आर व्यूज एंड इट गोज ऑन, so that comes under the advocacy or participation. The idea behind the critical thinking is to remove normal biases from a point of view to determine whether a conclusion is most valid one, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, बायसेस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बायस ही तो है, दैट जो आपकी वर्ना सिस्टम में जो अपर क्लासेस हैं उनको सुपीरियरिटी दी हुई है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, बायसेस हैं रिगार्डिंग द लोअर कास्ट, सो उनको हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर आस्किंग द क्वेश्चन दैट इज इट अ वैलिड वन, it is a valid one considering a human different from the other human, is it a valid one? Then speaking about the apartheid system, जो आपका काले गोरे का भेद है, is it a valid one? just because of the sake of color आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो लोगों को, ठीक है, तो इज इट अ वैलिड वन? तो दैट्स हाउ द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इज, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो है रिसर्च का वो इसमें आपका काम करता है, जो आपका पैराडाइम है। देन हम बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आप इसको बाउंडेड रिलेटिविज्म भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे आपका, ठीक है, आपका यहाँ पे एक बाउंडेड वाला पार्ट आया है, ठीक है, बाउंड्री रिलेटिविज्म, जो मैंने आपको बोला कि कल्चर के हिसाब से चलता है, ठीक है, सो दैट विल कम अंडर दिस। हाँ, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर एक्शन आर बेस्ड ऑन रिलेटिव एक्सपीरियंस दे हैव एंड द सोसाइटी एंड हाउ दे परसीव इट, किस तरीके से वो इन चीज़ों को परसीव करते हैं, किस तरीके से वो अपनी रियलिटी को कंसीडर करते हैं, उन पे उनके सोसाइटी का, उनकी कल्चर का हमेशा इन्फ्लुएंस होता है। दिस इज व्हाट बेसिकली द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सेज, ठीक है। Then constructivists believe that human beings construct their realities from their surrounding rather than accepting the single reality that positive belief is। अब हम जहाँ बात करते हैं सोशल साइंसेस की, चलो आपका साइंसेस तक इट इज़ ओके दैट देयर इज़ अ सिंगल रियलिटी, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके सोशल साइंसेस की, तो सोशल साइंसेस के अंडर क्या होता है, इज इट अ सिंगल रियलिटी? जैसे मैंने आपको टर्म बताई, स्पीकिंग अबाउट द फ्रीडम, फ्रीडम का पर्सपेक्टिव शायद मेरे लिए बीइंग इन इंडिया इट विल बी समथिंग डिफरेंट, लेकिन अ पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न सोसाइटी, उसका जो है फ्रीडम का जो एक व्यू पॉइंट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। सो सोशल साइंसेस की जहाँ हम बात करते हैं, जैसे आपका साइकोलॉजी को हम एक तरीके सोशल साइंस भी कंसीडर करते हैं, सोशोलॉजी होता है, देन पॉलिटिकल साइंस, काइंड जितने भी आपके सोशल साइंसेस हैं, उनमें क्या होता है, जो रियलिटी होती है दैट विल ऑलवेज influenced, how we perceive the world will always get influence from our culture, ठीक है। हमारे कल्चर से हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हमें हमेशा इन्फ्लुएंस करती हैं अपनी रियलिटी को परसीव करने में। सो दैट दिस इज व्हाट बेसिकली द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ट्राइंग टू से, सो दिस इज द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पैराडाइम अंडर द साइकोलॉजी। देन हम बात करते हैं इंटरप्रेटिविज्म की। इंटरप्रेटिविज्म इज बेसिकली व्हाट वी इंटरप्रेट समथिंग। इसमें हमने स्टार्टिंग करी थी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की, ठीक है, किसको, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये आगे बढ़ती चली गई और इंटरप्रेटिविज्म इज द मोस्ट
वाइडली यूज्ड अंडर द सोशल साइंसेज। जहाँ हम बात करते हैं सोशल साइंसेज की, वहाँ पे हम इंटरप्रेटिविज्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज आई टोल्ड, फ्रीडम का हर किसी के लिए अलग मतलब है, उसको समझने का, उसको देखने का, उसको परसीव करने का। एवरी कल्चर हैव डिफरेंट बिलीव अबाउट इट, ठीक है। Then interpretivism is an approach to social science that assert that understanding the belief, motivation and reasoning of individuals in a social situation is essential to decoding the meaning of the data that can be collected around the फिनोमिना। जो भी डाटा आपको मिला है एक फिनोमिना का, उसको आप अगर परसीव करेंगे, उसको अगर इंटरप्रेट करेंगे, तो वो भी आपका एक डिफरेंट होगा, ठीक है। बिलीफ, मोटिवेशन, सारी चीज़ें उनको समझना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वी इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। देन न्यूमरस इंटरप्रेटिव अप्रोच टू साइकोलॉजी, ठीक है। देखो जो रिसर्च है वो आपकी हर में ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट को लें, चाहे सोशियोलॉजी लें, चाहे साइकोलॉजी लें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस लें, रिसर्च का जो पोर्शन है वो आप हर एग्जाम के लिए जो है सेम ही होता है। सो 3 ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस विच आर, ठीक है, 3 आपके मेजर हैं। द फर्स्ट वन इज हर्मेनिस्टिक, देन फिनोमोलॉजी एंड देन सिम्बॉलिक इंटरेक्शन। तो सिम्बॉलिक इंटरेक्शन इज बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप उस कल्चर के हिसाब से वो इंटरेक्शनिज्म होता है, दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। आगे हम हर्मेनिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सो हर्मेनिस्टिक्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन विच वॉज गिवन बाय द विलियम डेल्थी, ठीक है। हर्मेनिस्टिक्स को हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्या है ये? स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये आपका जो टेक्स्ट है, स्टार्ट ये बाइबल से हुआ था, उसके बाद इट वॉज एक्सपेंडेड टू द अदर टेक्स्ट एज वेल। बेसिकली इट इज वॉट आपके जो पिछले आपके जो वैदिक जो आपके लिटरेचर्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, या जो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, उनको पढ़ के उनको इंटरप्रेट करना इज बेसिकली द हर्मेनिस्टिक्स। हर्मेनिस्टिक प्लेज अ रोल इन नंबर ऑफ डिसिप्लिन हु सब्जेक्ट मैटर डिमांड द इंटरप्रेटिव अप्रोच। उसके लिए हमें क्या अप्रोच रखनी पड़ती है? इंटरप्रेटिव। करेक्टिस्टिकली because the disciplinary subject matter concerned with meaning of human intention, belief and action, and the meaning of human experience, as it is preserved in the art, literature, historical testimony and other आर्टिफैक्ट्स। जितनी भी आपकी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, आर्टिफैक्ट्स वगैरह, उन सबको किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं, क्या सोच के उन्होंने लिखी होगी, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो इसमें क्या है, आपका इंटरप्रेट चल रहा होता है कि आप बेसिकली क्या करते हैं, उन टेक्स्ट को, उन बुक्स को, उन आर्टिफैक्ट्स को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। देन जैसे आप साइंस क्या कहते हैं, हिस्ट्री की बात कर लो, हिस्ट्री आपकी क्या है? सारी इंटरप्रेटेड है। आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो जो आपकी गॉडेस वाली मूर्ति थी उसे कैसे यूज करते थे, जो निकली थी, नहीं पता होगा आपको, बट यू इंटरप्रेटेड, ठीक है। कि हम ऐसे पूछते हैं, अपनी जो अपनी थिंकिंग है उस हिसाब से हमने उसे इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। देन आपका ग्रेट बाथ वाला सिस्टम, ग्रेट बाथ वॉज देयर, उसको भी हम ये बोलते हैं दैट इट वॉज यूज एज अ सेक्रेड बाथ, बट डू यू नो इट कैन बी अ स्विमिंग पूल एट दैट टाइम, ठीक है। इट कैन बी अ स्विमिंग पूल एट दैट टाइम। हम अपने हिसाब से उन चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं रिगार्डिंग द कल्चर, हम उस टाइम का सोच के उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली हर्मेनिस्टिक्स के अंडर आता है, ठीक है। देन हर्मेनिस्टिक्स वॉज इनिशियली अप्लाइड टू द इंटरप्रिटेशन और एक्सजेनेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स। पहले किससे स्टार्ट हुआ था? स्क्रिप्चर से। लेटर ब्रॉडन टू द क्वेश्चन ऑफ जनरल इंटरप्रिटेशन, और बाद में से जनरल इंटरप्रिटेशन भी बना दिया गया। उसके बाद हमारी है फिनोमेनोलॉजी, ठीक है। हाँ, विलियम डिल्थी के बाद बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिनोमेनोलॉजी पढ़ेंगे। तो विलियम डिल्थी इज बेसिकली कौन थे आपके? जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये एक मेजर फिलोसोफर थे और द फिलोसफी ऑफ लाइफ, किसके? फिलोसफी ऑफ लाइफ के। ही वॉज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1833 एंड डाइड ऑन 1 अक्टूबर 1911, ठीक है। उन्होंने बेसिकली क्या करा था? एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क को बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है। विच वी कैन फाइंड द नेचर, कंडीशन, जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, पर्टिकुलरली इन द ह्यूमन साइंसेज, और ह्यूमन साइंसेज को उसके थ्रू पढ़ने की कोशिश करेगी। सिमिलरली उन्होंने क्या बोला था कि टाइपोलॉजी ऑफ लाइफ उन्होंने बेसिकली डेवलप की थी, ठीक है। किन से एडमायर होके, किन से इंस्पायर होके? फ्रेडरिक, जर्मन नेम, यार ये नाम बड़े थोड़ा मेरे को मतलब टंग ट्विस्टर काइंड ऑफ लगते हैं, सो प्लीज़ इसको याद रख लें। मेरे को अभी भी इसको प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको याद रख लें, फ्रेडरिक इज़ द वन। आगे का आप देख लें, ठीक है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं जो पढ़ा रही हूँ यहाँ, आपको नॉलेज दे रही हूँ, वो बिल्कुल क्लियर दे रही हूँ अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देन
argued that the individual's lived in experience is necessarily tied to its social historical context, meaning that emerges from the nexus of relationship, कि जो भी एक इंसान की मीनिंग है वो उसकी सोशल और हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उससे टाइड अप है. वी आर टाइड टू आर सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड अदर जो वेस्टर्न है वो उनके से टाइड है. सो दे बेसिकली दिस इज व्हाट दिस पर्सन सेड. देन हम बात करेंगे फिनोमिनोलॉजी की. फिनोमिनोलॉजी आपका वो है जिसके अंदर ब्रेंटेनो ने दी थी, ब्रेंटेनोस फिनोमिनोलॉजी. द एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इज फिनोमिना. ठीक है, जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस और फिनोमिना है वो आप किस तरीके से ज़्यादा समझ सकते हो जब आप खुद के बिलीफ्स को उससे अलग रखो, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज इन्फ्लुएंस. सो दिस इज व्हाट बेसिकली द Brentano said. The essence of human experience of phenomena is only understood when the researcher separates their own experience. खुद के एक्सपीरियंस को सेपरेट करो और उसके बाद आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे. ठीक है, इन्होंने बोला था कि बेसिकली आप जिस तरीके से, ठीक है, ये एरिस्टोटल के वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. एरिस्टोटल जो आपके थे उन्होंने आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव और जो आपका फॉर्मल लॉजिक जो है वो आपका इन्होंने स्टार्ट किया था, एरिस्टोटल ने. ठीक है, सो बेसिकली एम्पेरिसिस्ट थे, ये साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे. और ब्रेंटेनो जो थे वो इन्हीं से आपके क्या थे, इन्फ्लुएंस थे. तो इन्होंने ये कहा था कि आप सोशल साइंस के ऊपर भी इन्हीं चीज़ों को लगा के देखो, जो एम्पेरिसिज्म के जितने भी मेथडोलॉजी है हम उनको सोशल साइंसेस पे यूज़ कर सकते हैं, सो दैट जो एक पर्सन है, जो एक रिसर्चर है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है या उसके जो खुद के बिलीफ हैं वो अलग हो जाए रिसर्च से, वरना देर विल बी अ बायस. तो इसने बोला बेसिकली कि ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च में आए. ठीक है, जिससे कि जो आपका ये है क्या कहते हैं, रिसर्चर के जो बायसेस हैं, जो रिसर्च अपने थॉट प्रोसेस अपनी सोसाइटी से जो चीज़ें लेके आए वो उसको उसमें लगा रहा है, तो उससे अगर डिफर करोगे तो रिजल्ट ज़्यादा आपके सही होंगे. सो दैट्स व्हाट बेसिकली फिनोमिनोलॉजी सेज. और ये आपकी क्या कहती है, एक स्टडी ऑफ फिनोमिना. बेसिकली फिनोमिनोलॉजी से स्टडी ऑफ फिनोमिना. जैसे एक नेचुरल फिनोमिना है, आई टॉक्ड अबाउट द सनराइज एंड सनसेट, तो इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. इस फिनोमिना को जब हम पढ़ेंगे, अगर कोई इंडिया से पढ़ेगा तो वो क्या बोलेगा, भगवान सूर्य. ठीक है, सो ये क्या है, ये उसकी रियलिटी है, उसके कल्चर की रियलिटी है. लेकिन अगर हम टोटली ऑब्जेक्टिव होके पढ़ते हैं तो हम उसे भगवान सूर्य कहने की बजाय हम उसे सन बोलेंगे. ठीक है, सन. ठीक है, सन इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ स्टार. ठीक है, सो हम इस तरीके से बात करेंगे, हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे. लेकिन सिमिलरली जहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस आ जाता है हमारे कल्चर का, हमारी सोसाइटी का, या अपने थॉट प्रोसेस का, एक रिसर्चर का, अगर इंडिया से है तो द पर्सन विल से सूर्य भगवान, चंद्र भगवान. ठीक है, सो ऐसे रिसर्च नहीं हो पाएगी. तो फिनोमेनोलॉजी के अंदर यही था कि एक जब आप रिसर्च करते हो तो आप किस तरीके से करो कि अपना जो बायस है, अपना जो थॉट प्रोसेस है उससे अलग हटके एग्जैक्ट जो आपको दिख रहा है उसकी बात करो. ठीक है, सो ही proposes 6 criteria to distinguish mental from physical phenomena. Physical phenomena is basically what, जो आपके सामने हो रहा है, जैसे मैंने बोला सनराइज एंड सनसेट. एंड मेंटल फिनोमिना इज बेसिकली व्हाट, जो आपके दिमाग में है. ठीक है, दिमाग में क्या है, सूर्य भगवान आ रहे हैं इंडियन के हिसाब से और चंद्र भगवान आ रहे हैं. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, ये आपका मेंटल है. सिमिलरली अगर सन और मून के हम बात करेंगे, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज़ अ फिजिकल फिनोमिना. तो इन्होंने डिफ्रेंशिएट करा था, उसके हिसाब से 3 मेन पॉइंट थे. मेंटल फिनोमिना आर एक्सक्लूसिव ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इनर परसेप्शन. अब ये क्या है, मेंटल फिनोमिना क्या होते हैं, आपके इनर परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, ठीक है. देन हम बात करेंगे, दे आर ऑलवेज इंटेंशनली डायरेक्टेड टूवर्ड एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ होते हैं. देन दे ऑलवेज अपीयर एज अ यूनिटी. ठीक है, वो हमेशा यूनिटी में होते हैं, एक साथ होते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर फिनोमिनोलॉजी. आगे देखते हैं हम. सो प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है. इट वाज गिवन बाय द चार्ल्स सैंडर्स पियर्स एंड विलियम जेम्स इन. ठीक है, अब प्रैग्मेटिज्म के अंदर ये होता है कि आप किसी भी मेथड को मिक्स मैच करके आप यूज कर लेते हो. बस मेन आपका क्या पॉइंट होना चाहिए, आपके रिसर्च का सॉल्यूशन आना चाहिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए. आप कोई सी मेथोलॉजी यूज करो, कोई भी एपिस्टेमोलॉजी यूज करो, कोई भी आप ऑन्टोलॉजी यूज करो, बट आंसर मिलना चाहिए. तो वो आपका किसके अंडर आता है, पैराग्मेटिज्म के अंडर आता है. इट इज अ मिक्स्ड अप्रोच बेसिकली. देन कोऑपरेटिव इंक्वायरी की हम बात करेंगे. ठीक है, इट वाज प्रपोज बाय द जॉन हेरोन इन 1971. इट इज बेसिकली व्हाट, इट सेज, इसको हम कोलैबोरेटिव भी बोलते हैं. ठीक है, कोलैबोरेटिव भी हम इसको बोलते हैं. इट इज नॉट बेसिकली रिसर्च ऑन द पीपल, इट इज रिसर्च विद द पीपल. हम बोलते हैं कि रिसर्चर्स को ही, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो खुद भी रिसर्च में इन्वॉल्व होने चाहिए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली कोऑपरेटिव इंक्वायरी, सबके साथ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी सब पता है, वो भी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, तो दैट विल कम अंडर द कोऑपरेटिव इंक्वायरी पैराडाइम. देन जैसे मैंने बोला था कि आपको अच्छे से बताऊंगी ये वाला,
तो एक बार इसे देख लेते हैं, ठीक है। अब आप इधर देखो, ठीक है। तो स्पीकिंग अबाउट इट, इज इट क्लियर इनफ? आपको थोड़ा कम दिखेगा बिकॉज इसका फॉन्ट बहुत छोटा मिला मेरे को। सो देखो, ऑन्टोलॉजी था, यहाँ पे सिंगल रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे मल्टीपल है। सिंगल रियलिटी में आपके कौन से आते हैं? नेव रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म एंड क्रिटिकल रियलिज्म, देन बाउंडेड रिलेटिविज्म एंड रिलेटिविज्म। तो इस तरीके से आपके पैराडाइम पे है। ऑन्टोलॉजी सिमिलरली इसके नीचे देखो, ये देखो कौन सी ऑन्टोलॉजी जो है, मतलब ऑन्टोलॉजी के एज पर द ऑन्टोलॉजी कौन सी एपिस्टेमोलॉजी उधर काम कर रही है, दैट इज ऑब्जेक्टिविज्म आपकी कौन सी है? नेव रियलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। जहाँ पे कंस्ट्रक्शनिज्म आ जाता है, कंस्ट्रक्शनिज्म आ जाता है, वहाँ पे आपकी क्रिटिकल रियलिज्म की एंट्री हो जाती है, देन बाउंडेड रियलिज्म की एंट्री हो जाती है। सिमिलरली टोटल सब्जेक्टिविज्म की जहाँ बात होती है तो वहाँ पे आपका रिलेटिविज्म भी एंट्री कर लेता है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे पैराडाइम्स की, ठीक है, पैराडाइम्स कौन से कहाँ पे रिलाय करते हैं, तो ये अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिविज्म टोटल इधर ही है, इस साइड पे आपका सिंगल रियलिटी वाला पार्ट था, पॉजिटिविज्म इधर ही है, पोस्ट पॉजिटिविज्म भी इधर ही है। देन हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आपका इस साइड आ गया है। देन इंटरप्रिटिज्म की बात करेंगे तो उसमें हर्मेनिस्टिक्स है, जो आपका हर्मेनिस्टिक्स क्या है? इंटरप्रेटेड है। देन आपका फिनोमेनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो उसके अंडर के पार्ट हैं। देन क्रिटिकल थ्योरी के बारे में अगर हम बात करेंगे, रिसर्च की, शुड बी यूज इन द चेंज द सिचुएशन, जो सिचुएशंस को चेंज कर सके। देन आपका इमेंसिपेटरी, एडवोकेसी, फेमिनिज्म इसी के पार्ट हो जाते हैं। प्रैग्मेटिज्म जो सारी अप्रोचेस का मिक्स एंड मैच है, प्रैग्मेटिज्म क्या है आपका? सारी अप्रोचेस का बेसिकली मिक्स एंड मैच है। सो दैट्स हाउ द कॉन्टिनम वर्क्स, और ये मेरे को काफ़ी यूजफुल लगा था आपके लिए लाने के लिए। सो इसलिए मैं इस वाले जो ये आपका चार्ट था इसको मैं लेकर आई। तो आपको आज पैराडाइम बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए सो प्लीज़ कमेंट, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, मैं इसको और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ आपकी जो कल वाली जो आपकी नेक्स्ट आपकी वीडियो है उसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो रैप अप हो जाएगी। उसके बाद हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे। रिसर्च इज़ वन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट एज पर द स्टूडेंट्स, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज आई कैन, ठीक है। टिल देन, मी अंजलि कौशिक।